नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए अब देखिए क्या कुछ चीजें सामने आ रही है। एक तरफ जहां 25,000 रुपये महीने की बात हो रही है, तो वहीं सरकारी कर्मी होने को लेकर के भी बातें शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि देखिए अब तो आंगनवाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब जो है 25,000 रुपये मिलने की बात हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकारी कर्मी बनने को लेकर के बातें शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि देखिए अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की तो बल्ले बल्ले हो गई है। और देखिए, लगातार संघर्ष जो रह रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं का, एक लंबा संघर्ष रहा है और देखिए कितने कम मानदेय पर वो अब तक काम करती रही हैं और किस तरीके से आंगनबाड़ी की सेविकाएं जो है तमाम जो है देखिए कि वो ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में आपको दिख जाएंगी काम करते हुए। किस तरह से वो जमीन पर रह करके सरकार के कामकाज को, आम आदमी से जुड़ी हुई महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जो है वो काम कर रही है और इस काम को लेकर के देखिए सराहना भी कई बार हुई है। कई बार आंगनबाड़ी सेविकाओं के कामों को लेकर के सराहना हुई है और अब देखिए कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये की एक तरफ जो बातें हो गई है और दूसरी तरफ सरकारी कर्मी को लेकर के बातें हुई है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए अब तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले है। कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानी हुई और इस संघर्ष और परेशानी के बाद अगर आपको एक मंच मिलता है, एक बड़ा फायदा मिलता है सरकार की तरफ से, अगर जो है आपको आपकी बातें सुनी जाती है, तो उसके बाद कहीं न कहीं राहत की खबर होती है। और देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर के कई तरह की बातें कही गई और कहा गया कि देखिए हर मंच पर, चाहे वो ब्लॉक में देखें, पंचायत में देखें, हॉस्पिटल और अस्पतालों की जिक्र करें, इसके अलावा पंचायतों में देखेंगे तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। घर घर जाकर के तमाम वो कामकाज वो करती है और देखिए एक तरफ जहां सरकार की जो कई योजनाएं हैं उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वहीं आम घरों में जाकर के महिलाओं की देखरेख से लेकर के तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम तरह की जो व्यवस्था है उस पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाएं एक तरह से कह सकते हैं कि पिलर का काम करती हैं और जमीन पर रह करके, घर घर जाकर के वो जिस तरीके से काम करती है वो काफी सराहनीय है। और अब देखिए आंगनबाड़ी की सेविकाओं का कहना है कि किस तरीके से एक लंबा संघर्ष और लंबी जो है उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि परिस्थितियां रही, क्योंकि कम वेतन में, बहुत कम पैसे में वो काम कर रही हैं। और इसी को लेकर के देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किस तरीके से पटना की सड़कों पर एक बड़ा उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा और मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर के देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गर्दनीबाग में गुरुवार को महापड़ाव कार्यक्रम किया और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से आयोजित महापड़ाव में काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंची थी। और इस दौरान सेविकाओं ने कहा कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों का मानदेय कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। यूनियन के प्रदेश महासचिव कुमार विंदेश्वर सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को आईसीडीएस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं 7,000 एवं 4,000 रुपये मानदेय पर कार्य करने को मजबूर है। यह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। सेविकाओं और सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि देश भर में सबसे कम है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक बिहार में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा और उसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है और बातें कही जा रही है कि क्या वाकई आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे और क्या वाकई वो सरकारी कर्मी हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले होगी। आंगनबाड़ी सेविकाएं अब तक दलील देती रही है और सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं कि क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकार कर्मी का दर्जा देगी, सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। और दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि क्या वाकई 25,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों बातें आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरफ से कही जा रही है, मांग की जा रही है सरकार से। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि जमीन पर रहकर वो अब तक काम करती रही हैं और सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसमें देखिए कि किस तरीके से वो अपनी भूमिका अदा करती है, जन जन तक वो अपने काम को अंजाम देती है। और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि देखिए बहुत ही न्यूनतम जो है राशि पर वो काम कर रही है। लेकिन अगर सरकारी कर्मी का दर्जा मिलता है, 25,000 रुपये भी उन्हें मिलते हैं, तो एक बड़ा फायदा और बड़ी राहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को होगी।
अब देखिए सरकार का रुख इस पर क्या कुछ चीजें सामने आती है और क्या कुछ फैसला आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।